हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इस पीढ़ी का बिहार करंट अफेयर जो बिहार स्पेशल का है। और ये तो है जनवरी से जुलाई तक, मतलब जनवरी 2024 से 1 जुलाई तक। लेकिन हम लोग ना इसको सिर्फ जनवरी 2025 से और जो अभी जुलाई तक है ना वहाँ तक हम लोग कर लेंगे। इसमें जो मंथली आता है ना वो वाला कर लेंगे, क्योंकि अभी मैं एडिटेरिया का भी फॉलो करती हूँ, तो एडिटेरिया का भी आया नहीं है, तो इसके बीच में भी हम अभी ये करेंट कर लेंगे ना, तो जो टेस्ट वेस्ट देते हैं उसमें हमारा मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। बिहार तथ्य संग्रह जो एडिटेरिया का है उसका पूरा बुक आपको उस पर मिल जाएगा वीडियो, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज है और केजीएस का और एडिटेरिया का। ठीक है, और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आएगा तो मैं फुल लेंथ भी करवा दूंगी। ठीक है, और करंट अफेयर में आई दृष्टि वाली करंट अफेयर का भी वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है जनवरी 2025 का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे यहाँ से और जुलाई तक हम जाएंगे। ठीक है, तो पहला है 22 जनवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ में लगभग 305 करोड़ रुपए की 449 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। तो अररिया में किए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 21 जनवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग 514 करोड़ रुपए की 335 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास कहाँ किए? तो किशनगंज में किए हैं। नेक्स्ट 20 से 21 जनवरी 2025 के मध्य बिहार विधानमंडल परिसर पटना में 85 में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 20 से 21 जनवरी 2025 के मध्य बिहार के विधानमंडल परिसर पटना में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कितने वर्ष बाद आयोजित किया गया था? तो 43 वर्ष बाद आयोजित किया गया था और ओम बिरला ने उसका उद्घाटन किए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साहसिक कार्यों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए तेंजिंग नार्गो राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो सारण जिले के उदय कुमार है, ध्यान रखिएगा, सारण जिले के उदय कुमार को 2023 का पुरस्कार है जो 2025 में दिया गया है। तो ये ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि तेंजिंग नार्गो राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार कहाँ किसको दिया गया? तो सारण जिले के उदय कुमार को। ठीक है, नेक्स्ट है 15 जनवरी 2025 को बिहार विधानसभा के अतिथि गृह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री नीतीश द्वारा। और 14 जनवरी 2025 को पटना के आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव ने किस विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किए हैं? तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना। नेक्स्ट है 9 से 11 जनवरी 2025 के मध्य गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित नेशनल सॉफ्ट टेनिस फेडरेशन कप के लिए बिहार सॉफ्ट टेनिस टीम ने बिहार के जहानाबाद जिले के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो रोहन को। नेक्स्ट है 7 जनवरी 2025 को बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्था बिपाट। हम लोग बीपीएससी का तैयारी करते हैं तो हमारा बिपाट जाने का सपना होता है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है 5 से 9 जनवरी 2025 के मध्य बिहार के किस जिले में 53वीं रमेश चंद्र मिश्र सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? तो ये पूर्णिया में। नेक्स्ट 3 से 5 जनवरी 2025 के मध्य बिहार के पटना के गांधी मैदान में बागवानी महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो कृषि मंत्री मंगल पांडे ने। और कहाँ पे हुआ? तो पटना में। ठीक है, पटना के गांधी मैदान में। नेक्स्ट है फरवरी महीने का देख लेते हैं। तो 28 फरवरी 2025 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाण दिवस मनाया गया है। निर्वाण मतलब उनका मृत्यु दिवस मनाया गया, तो 62वां है। और ये हमारे देश का प्रथम राष्ट्रपति है, उनका देश रत्न भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद का निर्वाण मतलब उनकी डेथ हुई थी कब? तो उसका जो निर्वाण दिवस मनाया गया है 62वां।
ठीक है। नेक्स्ट है 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 के मध्य बिहार सचिवालय स्पोर्ट्स फाउंडेशन के तत्वाधान में केंद्रीय सिविल सेवा संस्कृत और क्रीड़ा बोर्ड भारत सरकार के मार्गदर्शन में अखिल भारतीय असैनिक सेवा संगीत नृत्य एवं लघु नाट्य प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये पटना में। नेक्स्ट है 25 जनवरी 2025 को बिहार के पटना में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पीएमसीएच के शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। ध्यान रखिएगा, ये पीएमसीएच का जो शताब्दी वर्ष हुआ था ना, जो 100 साल हुआ था ना, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पे अतिथि थी। नेक्स्ट 24 जनवरी 2025 को बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 9.8 करोड़ किसानों के खाते में लगभग 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की है, तो ये भागलपुर। नेक्स्ट है बिहार का वह जिला जहां पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो मिथिला महोत्सव मधुबनी में हुआ है। ध्यान रखिएगा, मिथिला महोत्सव मधुबनी में, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार में किस व्यक्ति को राज्य एवं भूमि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो संजय सागवानी को, ठीक है। राजस्व एवं भूमि विभाग जिम्मेदारी किसको मिला है, तो संजय सागवानी को। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन ऐसा पूछता भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जन्म से ही दृष्टिहीन होने के बावजूद पानी में उतरते ही सब कुछ देखने की अपनी अनोखी शक्ति से 13 लोगों की जान बचाने वाले किस व्यक्ति को सम्मानित किया है, तो भुल्लू सहनी को, और ये समस्तीपुर जिले के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने वे 139 नगर निकायों को कितनी धनराशि स्वीकृत की है, तो ये 100 करोड़ रुपया, ठीक है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत किए गए बजट के अनुसार बिहार विभाग को कितनी राशि आवंटित की गई है, तो ये 22,700.3.5 करोड़ रुपया। ये ध्यान रखिएगा, बिहार में सबसे ज्यादा राशि बजट में ना शिक्षा विभाग को मिला। ये इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं पे भी अगर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल गया होगा। अमाउंट भी ध्यान रखिएगा, 22,700.35 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है बिहार राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2011-12 के स्थिर मूल्य के आधार पर बिहार के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन GSVA तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र होता है कि योगदान का कितना प्रतिशत है, तो ये 58.6%। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेवा क्षेत्र जो तृतीय क्षेत्र होते हैं ना, प्राथमिक और द्वितीय और तृतीय क्षेत्र होते हैं, तो इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो तृतीय क्षेत्र में हमारा कितना योगदान दिया गया है, तो 58.6%, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 17 फरवरी 2025 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है, तो पुण्यतिथि 37वां मनाई गई है, ध्यान रखिएगा। और कर्पूरी ठाकुर को जननायक बोला जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इनको भारत रत्न मिला है, तो आप भी ध्यान रखिएगा, भारत रत्न इनको मिला है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि कर्पूरी ठाकुर को किस उपाधि दिया गया, तो जननायक, ठीक है। और उनका पुण्यतिथि 37वां है और भारत रत्न 2024 में मिला था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश भर में कौन सा स्थान है, तो बिहार का 3रा स्थान है, ध्यान रखिएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो कार्ड बनता है ना, उसमें आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार 3रे स्थान पे है, ठीक है। 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं के अनुवाद सेवाओं का विस्तार की घोषणा की है। इसमें बिहार की कौन सी भाषा शामिल है, तो मैथिली, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मैथिली। नेक्स्ट है बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया है, तो 255 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के
किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो ये नवादा। VVI है, अगर आप इसमें पूरा देखिएगा वीडियो में तो VVI ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछ देगा। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार के पूर्वी जो भारत है ना, उसमें पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे लग रहा है? तो नवादा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए फ्रेंड्स कि जो न्यूक्लियर पावर जो परमाणु ऊर्जा का जो लक्ष्य रखा गया है वो कितना रखा गया, कब तक कितना रखा गया? 100 गीगावाट रखा गया, तो कब तक रखा गया है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं मार्च महीने के, ठीक है। तो 29 मार्च 2025 को जेवियर विश्वविद्यालय पटना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा। नेक्स्ट है 24 मार्च 2025 को पटना में बिहार राज्य सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा आयोजित दावत ए इफ्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए हैं। वर्तमान में इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो सैयद अफजल अब्बास, ठीक है। नेक्स्ट 23 मार्च 2025 को बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग तथा पश्चिमी चंपारण जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में पश्चिम चंपारण जिला के लौरिया स्थित साहू जैन स्टेडियम में किसका आयोजन किया, भव्य रूप से आयोजन किया गया है? तो नंदनगढ़ महोत्सव 2025। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पश्चिम चंपारण में किया गया है। नेक्स्ट है 23 मार्च 2025 को बिहार के पटना में स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में शुरू किया गया है, तो स्किल इंडिया कार्यक्रम। नेक्स्ट है बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा। बिहार के उद्योग मंत्री कौन है? तो नीतीश मिश्रा हैं। ने कहाँ में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्थापित करने की घोषणा की है? तो बक्सर के नावनगर और पश्चिम चंपारण के कुमारबाग। VVI है, ध्यान रखिएगा, VVI। आप ना ये क्वेश्चन आपको अगर टेस्ट आप दिए होंगे ना तो कहीं ना कहीं जरूर ये पूछ दिया होगा, तो VVI है, ठीक है, VVI इसको मान लीजिए, ठीक है। कि कहाँ पे हुआ है? तो ये बक्सर के नावगढ़ और पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में हुआ है। SEZ मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, VVI ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है पटना विश्वविद्यालय के 107 वर्षों के इतिहास में पहली बार एक महिला छात्र ने छात्रा संघ की अध्यक्षता का पद हासिल किया है। यह गौरव प्राप्त करने किसने किया है? तो ये मैथिली मृणालिनी ने। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि पटना विश्वविद्यालय का बने हैं, 107 साल बाद औरत मतलब महिला बनी है, सोचिए क्या ही स्थिति है ना। नेक्स्ट है नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में बिहार के 3 स्टार्टअप को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए महारथी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सम्मानित स्टार्टअप कौन है? तो EY डेल्टा, लेडी फेयर और भोज पत्ता। ध्यान रखिएगा 3 लोगों को क्या मिला है? तो महारथी अवार्ड मिला है। और कहाँ पे हो रहा था? तो नई दिल्ली भारत मंडपम में, ठीक है। नेक्स्ट है उड़ान, उड़े देश के आम नागरिक योजना के तहत केंद्र सरकार ने बिहार के बीरपुर, सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मधुबनी और पूर्णिया शहरों में हवाई अड्डों के विकसित करने के लिए कितना आवंटित किए हैं? तो 190 करोड़। ध्यान रखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 जगह पे हुआ है, ठीक है। बीरपुर, सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मधुबनी और पूर्णिया। इसमें ऐसा क्वेश्चन बोल देगा ना कि उड़ान जो योजना है उसके तहत कौन सा शामिल नहीं है, तो ये 7 जगह है ना, सारा पूरा याद रखिए आप, ठीक है। 190 करोड़ मिला है। नेक्स्ट है बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य में सुनियोजित शहरीकरण के लिए सभी जिला मुख्यालय स्तर पर किसका गठन करने का निर्णय लिया है? तो जिला आयोग क्षेत्र प्राधिकार का। नेक्स्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत किसे शामिल करने की मंजूरी दी है? तो कोसी मेची परियोजना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 20 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सेपक टकराव वर्ल्ड कप 2025 की औपचारिक शुरुआत कहाँ की है? तो पाटलिपुत्रा खेल में। ये ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज में भी है।
सेपक टकराव वर्ल्ड कप जो 2025 को औपचारिक शुरुआत नीतीश कुमार ने की है। और कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र खेल परिसर में। ठीक है। नेक्स्ट है 20 से 21 मार्च 2025 को बिहार में शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया। कहाँ किया गया है? तो बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर में। तो ये ध्यान रखिए कि बिहार खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो राजगीर में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 18 मार्च 2025 को किस कंपनी को बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के बेहतर क्रियान्वयन हेतु ईटी गवर्नेंस डिकेट अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार गोल्ड कैटेगरी में सम्मानित किया गया? तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 17 मार्च 2025 को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार। तो यहाँ पे ये ध्यान रख लीजिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो श्रवण कुमार है। 66 बीपीएससी या फिर 67 बीपीएससी, दोनों में कंफर्म नहीं हूं मैं। 66 या 67 में क्वेश्चन पूछा था कि बिहार ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, ऐसे डायरेक्टली पूछा था। ठीक है, तो इस तरह से भी ध्यान रखिए कि बिहार ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो श्रवण कुमार ने बिहार राज्य विधानसभा में दी जानकारी के अनुसार बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो ये पहला राज्य है, बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ठीक है। नेक्स्ट 17 मार्च 2025 को बिहार के सुपौल जिले के वीरपुर कोसी क्रिकेट क्लब के किस गेंदबाज का चयन आईपीएल के चेन्नई सुपर किंग के नेट बॉलर में हुआ है? तो ये इजहार कहाँ के है? तो इजहार है सुपौल के वीरपुर से। ठीक है। 16 मार्च 2025 को किस स्थान पर बिहार दिवस के अवसर पर बिहार उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो दिल्ली हाट आईएनए में। ध्यान रखिएगा, बिहार उत्सव कहाँ हुआ है? तो ये दिल्ली हाट आईएनए में, मतलब दिल्ली में हुआ है। बिहार दिवस के अवसर पे, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 12 मार्च 2025 को बिहार के बेतिया बेतिया तो जिला नहीं है, बेतिया जिले की वो 3 बेटियां कौन है जो 27वीं अखिल भारतीय डॉग कैरम प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राज का मान बढ़ाया है? तो रिंकी कुमारी, नेहा कुमारी और निशा कुमारी। ध्यान रखिएगा, रिंकी, नेहा और निशा। नेक्स्ट है 11 मार्च 2025 को राज्य के किस जिला में बिहार विकास मंत्री द्वारा जनवरी 2025 के लिए 7 निश्चय और 7 निश्चय 2 योजना की प्रगति के आधार पर जारी रैंकिंग में पहला स्थान किसे मिला? तो बक्सर जिला को मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 5 मार्च 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख परिवारों के लिए प्रथम किस्त किस रूप में कितनी राशि हस्तांतरित की है? तो 1200 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है 3 मार्च 2025 को बिहार के वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितनी राशि आवंटित राशि का बजट प्रस्तुत किया गया है? तो 3.17 लाख करोड़। ठीक है, लाख करोड़। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ 113वां बिहार दिवस मनाया गया है? तो उन्नत बिहार, विकसित बिहार, VBI है, ये भी ध्यान रखिएगा। पहले तो 22 मार्च को हमारा बिहार दिवस मनाया जाता है उसका, और ये अभी कौन सा है? तो ये भी 113वां है। ये भी आपको कहीं न कहीं मिला होगा टेस्ट में कि जो बिहार दिवस है ना, अभी कैमा बनाया गया है, तो 113वां और 22 मार्च को। और उसका थीम क्या है? थीम इंपॉर्टेंट होता है, तो थीम है उन्नत बिहार, विकसित बिहार। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग वीडियो यहीं तक रखते हैं और अप्रैल से जो जुलाई तक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेती हूँ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको कोई त्रुटि होती है, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है एग्जाम के रिलेटेड, प्रिपरेशन के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहां से जाकर के आप जुड़ सकते हैं वहां पे भी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और अगर आप पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं, वैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे टेस्ट सीरीज कंप्लीट करूं या फिर PY की करूं, तो एक जो मेंटोरशिप भी चल रहा है हमारे यहाँ पर, तो आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। उसका जो भी आपको डिटेल्स चाहिए ना, आप टेलीग्राम पे मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।